Good morning students. I am your maths teacher and this is chapter number 15 parameter and area. We are doing exercise 15.2. Let's learn about some formula. The first formula is to find area of rectangle यानी rectangle का area निकालने का formula. तो formula होता है L into B means length into breadth यानी rectangle की अगर length और breadth दे रखे हैं तो उसका area कैसे निकालेंगे, उस length और breadth को आपस में multiply कर देना है. सेकंड नंबर फॉर्मूला है टू फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर यानी अगर एक स्क्वायर दे रखा है तो उसका एरिया कैसे निकालें. तो जब स्क्वायर दे रखा है तो उसकी साइड भी दे रखी होगी तो अपन को क्या करना है, उस साइड का स्क्वायर निकालना है यानी साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड यानी जो साइड की वैल्यू दे रखी होगी उसको वापस उसी से मल्टीप्लाई करना है तो उस स्क्वायर का एरिया आ जाएगा. ये हैं दो फॉर्मूले. नाउ अपन स्टार्ट एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, इनके अंदर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. तो मैंने फर्स्ट और लास्ट पार्ट करवाए, सेकंड और थर्ड पार्ट आपको करना है. फर्स्ट पार्ट के अंदर कहा गया है कि रेक्टेंगल की लेंथ जो है वो 25 सेंटीमीटर है एंड रेक्टेंगल की ब्रेथ जो है वो 15 सेंटीमीटर है. तो अपन को उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. तो रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला L into B मींस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर. जब इन दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय 15 तो आएगा 375 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इस तरीके से रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ दिए होने पर अपन ने इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला. ये था क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन. अब है लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. इसके अंदर लेंथ दे रखी है 10.3 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर और अपन को उस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है. तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है लेंथ और ब्रेथ, उसमें जब अपन वैल्यू पुट करते हैं तो उन जो भी वैल्यू होती है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए. जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर इनकी यूनिट जो है वो दोनों ही सेंटीमीटर थी, एक जैसी यूनिट थी तो अपन ने डायरेक्टली वैल्यू फॉर्मूले के अंदर पुट करके आंसर निकाला. लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जो लेंथ दे रखी है वो मीटर में है और जो ब्रेथ दे रखी है वो सेंटीमीटर में है. तो इनकी यूनिट एक जैसी नहीं है. तो इनको एक जैसी यूनिट बनाने के लिए या तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि दोनों यूनिट सेंटीमीटर में रह जाए, या फिर इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दें ताकि दोनों यूनिट मीटर में रह जाए. तो मैंने क्या किया, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया. अब सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय 100 करके. यानी ये जो 75 सेंटीमीटर है इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.75 और डिवाइड करते ही वो यूनिट कन्वर्ट होके मीटर में आ जाएगा. अब ये दोनों ही वैल्यूज जो दे रखी हैं वो मीटर में. अब अपन इसका एरिया निकालेंगे. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ. लेंथ की वैल्यू है 10.3 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू है 0.75 और मीटर मल्टीप्लाइड बाय मीटर, मीटर स्क्वायर. जब अपन 10.3 को 0.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 7.725 मीटर स्क्वायर. ये था फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट का आंसर. अब है सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है जिसके 3 पार्ट्स हैं. तो मैंने थर्ड वाला पार्ट लिया. थर्ड पार्ट के अंदर ये दे रखा है कि स्क्वायर की जो साइड है वो है 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर. इसका अपन को एरिया निकालना है. तो यहाँ पे भी मीटर में भी है और सेंटीमीटर में भी है. तो इसको टोटली मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर तो है ही, 20 सेंटीमीटर. इसको 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए तो वो आएगा 0.20 मीटर. जब इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो वो आएगा 1.2 मीटर. अब अपन को इस स्क्वायर का एरिया निकालना है. तो एरिया होता है साइड स्क्वायर मींस साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड और साइड की वैल्यू है 1.2 मीटर यानी 1.2 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 1.2 मीटर. जब अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.44 मीटर स्क्वायर. ये था क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट का सॉल्यूशन. नाउ आई एम स्टेपिंग असाइड, टेक ए स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन इन योर नोटबुक. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. थर्ड क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है 36 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर.
अब इस रेक्टेंगल का एरिया जो है वो एक दूसरे स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, तो आपको बताना है उस स्क्वायर की साइड कितनी है। तो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दे रखी है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल का एरिया जो है वो स्क्वायर के एरिया के इक्वल है, तो अपन ने इक्वल लिख दिया। अब स्क्वायर का एरिया अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, साइड स्क्वायर, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू है 36 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि 30 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है, यानी 900 सेंटीमीटर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं 30 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब इधर भी है साइड स्क्वायर और इधर है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक साथ दोनों तरफ अपन स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पीछे बचेगा साइड, और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो पीछे बचेगा 30 सेंटीमीटर। इट मींस उस स्क्वायर की साइड हो गई 30 सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल शेप का पार्क है जिसकी लेंथ दे रखी है 400 मीटर और जिसकी ब्रेड्थ दे रखी है 300 मीटर। अब इस रेक्टेंगल शेप के पार्क के अंदर की तरफ चारों तरफ 4 मीटर का एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है, 4 मीटर का, इधर भी 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर, 4 मीटर एंड 4 मीटर का एक वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है इस पार्क के अंदर की तरफ। तो आपको ये बताना है कि अब इस रेक्टेंगल शेप के पार्क का अगर ये अपन ट्रैक हटा दें तो पीछे जो ये रिमेनिंग एरिया बचा, जो कि प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए, वो जो रिमेनिंग एरिया बचा वो कितना है, यानी इस पूरे पार्क से अगर ट्रैक हटा दें तो पीछे कितना एरिया बचेगा। तो पीछे भी रेक्टेंगल शेप का ही एरिया बचेगा जिसका फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेकिन इस टोटल लेंथ में से ये लेंथ 4 मीटर और ये लेंथ माइनस करनी पड़ेगी, सिमिलर ब्रेड्थ में से भी माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आउटर लेंथ दे रखी है वो है 4 मीटर और आउटर ब्रेड्थ दे रखी है 300 मीटर। अपन को निकालना है इनर लेंथ, मतलब अंदर वाली लेंथ, यानी कि इस पूरी आउटर लेंथ में से 4 मीटर इधर से माइनस करना है और 4 मीटर इधर से माइनस करना है, तब जाकर आएगी इनर लेंथ। तो मैंने लिखा इनर लेंथ इक्वल टू 400 मीटर माइनस 4 मीटर माइनस 4 मीटर, तो ये हो जाएगा 392 मीटर। सिमिलरली इनर ब्रेथ निकालेंगे, ये टोटल ब्रेथ है 300 मीटर, इसमें से 4 मीटर इधर से गया और 4 मीटर इधर से गया, यानी 2 टाइम्स 4 मीटर को माइनस करना है। तो ये हो गया 300 मीटर माइनस 4 मीटर माइनस 4 मीटर इक्वल टू 292 मीटर, यानी इनर लेंथ और इनर ब्रेथ आ चुकी है। अब अपन को इस इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, और लेंथ और ब्रेथ कौन सी होगी, इनर लेंथ और इनर ब्रेथ। तो इनर लेंथ है 392 मीटर और इनर ब्रेथ है 292 मीटर। जब इन दोनों वैल्यूज को अपन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 114464 मीटर स्क्वायर। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के रिमेनिंग पार्ट्स करने। Now if you have any doubt in this exercise, you can come to school and contact me from 9 AM to 1 PM. Thanks.